दीपक सुरसन प्रखंड कुम्मा पंचायत बेलहिया गांव में हम अभी उपस्थित है। अभी हम देखे हैं जो जन सुराज जो पार्टी है प्रशांत किशोर जी का है, जो उनका अभी जो वातावरण देख रहे हैं, उनका जो चर्चा देख रहे हैं और जो दौरा देख रहे हैं, बहुत ही जल्द जो है वो रजिस्ट्रेशन भी कराएं और बहुत सारा वो यात्रा भी निकाले और लोगों को जोड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि बिहार के अंदर जो है डबल इंजन की सरकार है कि बिहार में प्रशांत किशोर जी को ये टिकने देंगे कि नहीं टिकने देंगे? इसलिए कि अभी देख रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार जो काम कर रही है उसके लेकर जो है यह समाज थक चुके हैं, समाज जो है थक चुके हैं। तो चलिए अब हम यहाँ एक नई पार्टी आई है जो तीसरी पार्टी है उभर कर आई है, जरा हम इस पर चर्चा करेंगे। कार्यकर्ता इनके यहाँ बैठे हैं, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है। ये जन स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ा हम जानना चाह रहे हैं, लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। जन स्वराज पार्टी को तो पूरी दुनिया जान रही है। जी जी। 2005 में लालू से परेशान होके, जंगल राज से परेशान होके लोगों ने नीतीश को लाया जी। अब नीतीश भी तो अपना कर्तव्य दिखा ही दिया। जी जी। ये दोनों छोट भाई बड़ भाई मिल करके 35 साल से भोग रहा है जी। अब जनता तो मन से थोड़ी 2005 के बाद वोट दे रही है, जनता तो मजबूरी में वोट दे रही है। वो तो नीतीश कुमार है, वो तो कभी लोकसभा का चुनाव आता है तो मोदी जी के साथ मिल जाते हैं, और विधानसभा चुनाव आता है तो लालू जी के साथ मिल जाते हैं। सरकार तो उनका जनता मजबूर होकर के 2005 से वोट देती आ रही है, लेकिन जनता की इच्छा की पूर्ति के लिए इस बार कुदरत ने जन स्वराज नाम की पार्टी को भेज दिया है, जिसका सूत्रधार है प्रशांत किशोर, जिनके संस्थापक है प्रशांत किशोर जी। अब पार्टी बन गई है, मई में उसका छाप भी आ जाएगा और जनता बेहद खुश है कि भाई बरसों के बाद हमें विकल्प मिल गया। ये दोनों जंगल राज से हम लोग परेशान थे, अब 2025 में जन स्वराज को लाना है और 5 चीज हो जाना है। इसी स्लोगन के साथ जनता बिल्कुल ही जन स्वराज। लेकिन बिहार की जनता जात पात पे, धर्म पे मोदी जी राज करते हैं, नीतीश जी करते हैं, लालू जी करते हैं, धर्म पे करते हैं और धर्म पे ही जो है जात पात पे ही बिहार का जनता वोट देते हैं। तो कितना दिन तक धर्म पर देते रहेंगे? लोग जान गए न सच्चाई कि भाई सत्ता पाने के लिए कभी धर्म का इस्तेमाल कर दो, कभी महादलित का इस्तेमाल करो, कभी पिछड़ा अति पिछड़ा का इस्तेमाल करो, कभी बैकवर्ड फॉरवर्ड का इस्तेमाल करो, कभी मंदिर मस्जिद का इस्तेमाल करो। तो जनता हिंदुस्तान की, बिहार का क्या, हिंदुस्तान की जनता अब थक गई कि भाई इन लोगों के पास बच्चों के विकास के लिए, हमारे बच्चों के रोजगार के लिए, हमारे जो बाहर चले जाते हैं बिहार से बच्चे नौकरी पर अपने माता पिता को छोड़ के, उसका कोई साधन किसी पार्टी के पास नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर जी तो पहली बार कह रहे हैं कि भाई आप किसके लिए वोट देते हैं? आपने कभी सोचा कि मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा? अरे एक बार तो बच्चे के लिए वोट दीजिए, बच्चे के रोजगार के लिए वोट दीजिए, महिलाओं के जैसे रोजगार के लिए वोट दीजिए। जो रोजगार के लिए दिल्ली बम्बे कलकत्ता चले जाते हैं बिहार के बच्चे, उसको रोकने के लिए वोट दीजिए। वो तो हमारे जनता के हक के लिए कहते हैं वोट देने। अच्छा, एक सवाल है, अभी जो प्रशांत किशोर जी उभरे हैं, हम भी नहीं जान रहे थे और जनता भी नहीं जान रहे थे। ये सुनने में आया है जो विपक्षी नेता बोले कि सलाहकार थे, कभी मोदी जी का प्रचार करते थे तो कभी लालू जी का प्रचार करते थे, तो कभी अरविंद केजरीवाल का करते थे, कभी ममता बनर्जी का करते थे और उनको जिता देते थे। जवाब सुन लीजिए। जो व्यक्ति विद्वान होता है जी, जो व्यक्ति सबसे अक्लमंद होता है, जो व्यक्ति वकालत में बहुत बड़ा पारंगत होता है जी, उसी के पास समस्या लेके आदमी जाता है जी। तो ये तो लोहा मान गए आप जी। ये तो आप जानते हैं किसी न किसी तरह से जी, कि भाई इस आदमी से, प्रशांत किशोर नाम के व्यक्ति से मोदी भी मदद लिया, लालू भी मदद लिया, नीतीश भी, ममता भी, केजरीवाल भी, अमरिंदर सिंह भी, स्टालिन भी, यानी भारत के जितने भी बड़ी पार्टी या छोटी पार्टी है, इनके बुद्धि का सहयोग ले चुका जी। तो सवाल है कि अब कहना क्या रह गया? ये तो पहले अन्य पार्टी इनसे राय लेते थे, मशवरा लेते थे, कहते थे कि भाई आइए हमको अकल बुद्धि दीजिए ताकि हम चुनाव में जीत जाए। तो ये तो नीतीश लालू को भी 2015 में जीता है, 14 में मोदी को भी अकल दिए, लेकिन इन्होंने देखा, अनुभव किया कि भाई इन लोगों की मदद करने से ये लोग तो जीत जाता है, लेकिन जो जनता के प्रति कमिटमेंट करता है वो करता नहीं। इसलिए ऊब करके ये भी बिहार के बच्चा हैं,
सासाराम डिस्ट्रिक्ट के कोनार गांव के रहने वाले हैं प्रशांत किशोर जी। जी। इनको अंदर से जुनून जगा कि भाई एक बार क्यों न बिहार के लिए प्रयास किया जाए। बिहार आज सबसे माने बेरोजगारी वाला राज्य है, पिछड़ा राज्य है। इसको अपने अकल बुद्धि से इतना नेता को अकल दिया, एक बार बिहार की जनता को अकल दिया जाए, बुद्धि दिया जाए, उसके सामने जाकर के बोला जाए कि भाई सबको आपने सब बात के लिए वोट दीजिए। एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट दीजिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए वोट दीजिए। और आपके बच्चे जो मध्य प्रदेश और राजस्थान चले जाते हैं कमाने में, माता पिता को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके, उसको रोकने के लिए वोट दीजिए। तो प्रशांत किशोर जी की बात क्यों नहीं मानेगा? अब तो ये अपनी पार्टी बना लिए हैं। अभी और जो ये बिहार सत्ता में बैठे हुए डबल इंजन की सरकार, उनका कहना, उनके नेता एमपी विधायक भाषण देते हैं कि भाई एक बैग 6 महीना में पार्टी खड़ा कर लेना और इतना खर्चा करना और लोगों को जोड़ना, ये कहाँ से? भाई पूरा भारत तंग है बिहार के दुख देखे। भारत का मतलब क्या हुआ कि जितने भी बिहार के लोग बाहर में काम करते हैं, अफसर हैं, नौकरी पेशा में हैं, बिजनेस में हैं, वो बिहार का दुर्दशा देख करके व्यथित है। और जितने भी बाहर लोग रहते हैं विदेश में, वो सारे लोग प्रशांत किशोर जी को मदद करते हैं कि भाई आप अच्छा विचारधारा लेके आए हैं, आपको हम लोग सहयोग करेंगे, पैसा से, वोट से, अच्छा। सब कुछ से, और आप लगे रहिए और बिहार को बदलिए चाहे जो हो जाए। जी जी। क्या ये अभी जो विधानसभा का चुनाव होगा सब सीट पे कैंडिडेट उतारेंगे? 243 सीट पे जो 243 सीट लड़ेगा वही तो 125 सीट पाएगा और सरकार बनाएगा। जी। अब जो 100 पे लड़ रहा है वो पाएगा? ये लोग तो मिली जुली सरकार है। बिहार तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ विरोधी है ये नहीं है। जी। वो तो कभी लालू से मिल जाता है, कभी भाजपा से मिल जाता है। सरकार चल रही है, मांझी, सहनी, उपेंद्र सब मिलके, अपना कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी सब मिलके सरकार चला रहा है। अब देखिए ना, आप तो पत्रकार महोदय, क्या हाल चाल है? अब क्या हुआ है? मेरी बड़ा बुलवा दिया रे भाई। अब प्रशांत किशोर के तरफ से क्या हुआ? कौन सा पद पे है, या जिला अध्यक्ष है कि सचिव है? आपके चैनल को जनसुराज परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जी जो जी मुजफ्फरपुर जिला के प्रभारी तो जिला परिषद का सदस्य। जी जी। क्या कहना है, ये जो बिहार का दुर्दशा देख रहे हैं, प्रशांत किशोर आएंगे तो समस्या दूर होगा? आप सभी आपके माध्यम से लोगों को कहने आए हैं, बिहार की जो दुर्दशा है पिछले 35 वर्षों से बरकरार है। इन 35 वर्षों में हम सभी लोगों ने कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर बिहार में सरकार को बनाया। 35 वर्षों के पिछले 15 साल तक लालू राबड़ी की सरकार जी बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पर रही, और पिछले 20 वर्षों से नीतीश जी की सरकार, नीतीश तेजस्वी की सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर बिहार में काम कर रही है। जबकि बिहार की हालत है, बिहार आज भी देश में सबसे गरीब राज्य में गिनती होता है, सबसे अधिक निरक्षर लोग हैं, सबसे अधिक बेकारों की फौज है, सबसे अधिक निर्धनता इस राज्य में, सबसे अधिक भूख से मरने वाले लोग इसी राज्य में, सबसे अधिक बदहाली और भ्रष्टाचार इसी राज्य में है। तो पिछले 35 साल से जिस लालू नीतीश जी को आप देख रहे हैं जी, अगर बिहार की जनता को पुनः भरोसा है कि लालू नीतीश ही बिहार को बचा सकता है, जी। तो आप स्वतंत्र हैं। हाँ बोल सकते जी। लेकिन आप चाहते हैं कि अपने बच्चों के भविष्य के बारे में अगर सजग है कि बच्चों को सही शिक्षा मिलना चाहिए, रोजगार, जो नौजवान लोग बिहार से बाहर दूसरे प्रदेश में रोजगार के लिए जाते हैं, नौकरी करने के लिए जाते हैं, उसको जो जिल्लत की जिंदगी झेलनी पड़ती है, आज बिहारी गाली बन गया है जी। बिहार के लोग पूरे देश के कोने कोने में घूमकर लात जूता और गाली खाने पर मजबूर है, जिसका एक कारण है कि बिहार की सरकार बिहार के नौजवानों को यहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं कराती है। जन स्वराज का संकल्प है कि अगर 2025 के अक्टूबर नवंबर में जो चुनाव होगा उसमें जन स्वराज की सरकार बनेगी जी, जनता के सहयोग से, तो सभी के बच्चों के लिए नेत्रहाट और नवोदय के तरह सभी पंचायतों में विद्यालय की स्थापना। उनके पास जब सीट आएंगे, उनकी सरकार यदि नहीं बनी तो क्या महागठबंधन के हाथ में मिलेंगे? पहले सुनिए, तो 2025 में अक्टूबर नवंबर छठ दिवाली के महीने में चुनाव होना है, जिसमें प्रदेश से लोग गांव आते हैं जी। हम उन सभी के माता पिता और उनके भाइयों से निवेदन करना चाहते हैं कि इस बार सब लोग मिल करके
अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए जन स्वराज की सरकार को बनाइए। जी जन स्वराज की सरकार 2025 में बनेगी तो सभी के बच्चों के लिए नवोदय और नेत्रहाट के तरह सभी पंचायतों में विद्यालय खोला जाएगा। उसमें सभी के बच्चों को एक तरह की पढ़ाई होगी और छठ दिवाली में जो लोग प्रदेश से गांव आएंगे उसको रोजी रोजगार के लिए दिल्ली, पंजाब, असम, बंगाल नहीं जाना पड़ेगा। जी 15-20 हजार का रोजगार इसी गांव में, इसी पंचायत में उसको दिया जाएगा। और जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको आज मात्र 400 रुपया पेंशन मिलता है, 11वां महीना में 23 नवंबर तक सरकार को बन जाना है और 12वां महीना में जिसको 400 रुपया खाता पर जाता है उसको 2000 रुपया उस बूढ़ी के विकलांग और विधवा के खाता पर जाएगा। जो किसान लोग खेती के लिए रो रहे हैं कि खेती घाटा का सौदा, उसको मनरेगा के लूट को बंद करते हुए मनरेगा योजना से किसान को फ्री में मजदूर उपलब्ध कराएंगे। जी और महिलाओं को रोजी रोजगार के लिए 4% सालाना ब्याज के दर पर 5 लाख तक का पूंजी उपलब्ध कराएंगे। ये जन स्वराज का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ हम लोगों के बीच में आए कि अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए, क्योंकि आपका बच्चा अगर पढ़ेगा नहीं, उसको सही शिक्षा नहीं मिलेगी तो चाहे आप जितना बार जाति धर्म के नाम पर वोट देते रह जाइएगा, आपकी तकदीर में कोई बदलाव आने वाला नहीं है। इसीलिए सब लोग इस बार सबको बार बार देखे हैं, एक बार जन स्वराज को देखिए। जो लोग आपके बीच में भ्रम फैलाने आते हैं कि हम अगर दूसरे जन स्वराज को वोट देंगे तो बीजेपी जीत जाएगा, बीजेपी के बीच में लोग जाता है कहने कि अगर आप लोग जन स्वराज को वोट दीजिएगा तो लालू जी जीत जाएंगे। अरे मित्रों, लालू और नीतीश और बीजेपी तो जीतल है। नीतीश पलटी मार के लालू के साथ सरकार बनाता है, नीतीश पलटी मार के बीजेपी के साथ सरकार बनाता है। आप जनता किस उम्मीद में पड़े हुए हैं? ना तो आपका भला लालू से होने वाला है, आपने 15 साल देखा, और 20 साल से बीजेपी नीतीश को आप देख रहे हैं। ना आपका भला होने वाला है, ना आपके बच्चे का भला होने वाला, ना आपके बीच के जो महिलाओं का भला होने वाला है, न किसान का, किसी का भला नहीं होने वाला है। तो जब आपका भला नहीं होगा तो समाज का भला कैसे होगा? जन स्वराज संकल्प लेके आया है जनता का सुंदर राज बनाने के लिए, जिसमें रोजी रोजगार, पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, बूढ़ों को उचित पेंशन और खेती करने के लिए उचित सहायता, महिलाओं को के रोजगार के लिए पूंजी उपलब्ध कराना हमारा जन स्वराज का संकल्प है। जी बहुत बहुत। अब यहाँ पे एक और चाचा है, जरा चाचा से भी क्या हालचाल है? ठीक है। क्या कहना आपकी बार यहाँ की समाज ध्यान देगी? इस बार जन स्वराज को ही सरकार बनाना है जी। और एगो बात जान लीजिए कि लालू के डर से लोग बीजेपी को वोट दे देते हैं और नीतीश को वोट दे देते हैं, और नीतीश के जो माने भाजपा के डर से बुझते हैं जो कि लोग हम कहाँ दे तो लालू जी को वोट दे देते हैं। और एगो बात जान लीजिए, नरेंद्र मोदी जो है सो लोग के नजर में है कि राशन फ्री देते हैं। वो राशन फ्री कहाँ देते हैं जी? अरे वो 400 में जो सिलेंडर मिलता था वो 950 में मिलता है, तो वही 550 काट के आगे चार जैसे से लोग को बांटता है जैसे मुफ्त। तो ये कोनो अपने पास से देता है? हमारा आपका पैसा कटौती करके सब्सिडी वाला और उसमें जोड़ रहा है, तो मुफ्त में राशन दे रहा है। तो ये कभी मंदिर के नाम पर तो कभी मस्जिद के नाम पर, यही तो चुनाव यहाँ का होता है। लेकिन इस बार ठान लिया है पब्लिक, तो हम जन स्वराज को मदद करेंगे और जन स्वराज को, जनता का सुंदर राज जिसको कहते हैं हम जन स्वराज, उसी में कहते हैं सब 5 गो चीज हो जाएगा। इस अगले छठ बार में जो कमा के बाहर से आएगा उसको बाहर नहीं जाना होगा, उसको पंचायत में, ब्लॉक में 10,000, 15,000, 20,000 का इंतजाम होगा, उसको यही कमाई होगा। क्या अभी तक कैंडिडेट कोई उभरे हैं आपके पार्टी के तरफ से? हाँ, लाइन में है? हाँ, लाइन में है, नॉमिनेशन किए हुए हैं, 4-5 आदमी हैं। अच्छा, क्लियर नहीं हुआ कि किनको टिकट मिलेगा। चलिए बहुत है। अब यहाँ पे है, जरा इनसे भी बात करेंगे। क्या हालचाल है? क्या कहना है? देख रहे हैं एक न्यू पार्टी आई है जोरोतोर में। जन स्वराज का अगर घोषणा पत्र सही होगा, हम लोग किसान हैं, किसान के हित की बात करेगा, हम लोग के बाल बच्चे की मतलब विकास की बात करेगा, हम लोग उनके साथ रहेंगे। जी जी जी। हालचाल आया है, दाहर जो है नदी के सर आवे वाला नहीं कोई। हाँ,
हम सब के खेत वो नहीं है आ 2 पैसा होबे ना करम चार किन के खान दाल किन के खान गरीबन। आप ब्लॉक में ना गए हैं? ब्लॉक में ना गए हैं? ना ये यहाँ जिनको आप वोट देते हैं गांव में या बाहर जिनको छीनते हैं उनको ना बोले? हम भूखा मरो हैं। हम तो गरीब में 2 कट्ठा 4 कट्ठा अब 5-6 और है अब वो में दाहर आ जाता हम लोग खाएंगे क्या? तो चलिए अभी हम देखे कि न्यू पार्टी आई है, जन स्वराज पार्टी है, इसका जो वातावरण हम देख रहे हैं तो इनका हम प्रचार हर जगह जहाँ मिलते हैं वहाँ करते हैं। तो जहाँ बिहार के समाज से कहना है कि आप जो है और ये लालू जी को भी देखे, नीतीश को भी देखे और डबल इंजन अभी मोदी जी है उनको भी देखे। तो अब की बार आप लोग अपना फैसला कीजिए, जो इनका विचारधारा है, जो इनका रहना सहना, लोगों के लिए काम करना, तो आप लोग के हाथ में है कि अब की बार आप किनको ला रहे हैं। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।